हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं आज हम आपके बीच लेकर के मैथ का विजयी भव सीरीज। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि जब तक मैं मैथ में आपका 90 प्लस नहीं ला दिया तो फिर उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मैं जिस वादे के साथ आपसे मैंने जो वादा किया है उसी वादे के साथ मैं आ गया हूँ लेकर के विजयी भव सीरीज, जिसमें मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। मैं इस विजयी भव सीरीज का शुरुआत एक छोटी सी लाइन के साथ करना चाहूँगा कि किसी खुशी को खुशी मत समझना, किसी गम को गम मत समझना। किसी खुशी को खुशी मत समझना, किसी गम को गम मत समझना। है मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में चाहते हो बेइंतहा तरक्की तो अपने आप को किसी से कम मत समझना। इसी सोच के साथ मैं प्रिंस कुमार आज आपके साथ उपस्थित हो चुका हूँ विजयी भव सीरीज के साथ। तो आज मैंने मैथ के पहले चैप्टर का टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिया है, जिसके 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिखा गया है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। पहला जो प्रश्न है आपका 2019 में पूछा गया है, दूसरा जो प्रश्न है वो आपका 2022 में पूछा गया है, तीसरा जो प्रश्न है वो आपका 2024 में पूछा गया है, चौथा 2025 और पांचवा जो है वो 2023 में पूछा गया था। अगर आप ध्यान से इस पांचों प्रश्नों को एक एक करके समझ लिए तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा और आप पूरे में पूरे नंबर इस चैप्टर इस टॉपिक से पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है। तो जैसे अगर आप अच्छे से पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन होता है वो आपको होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी इसमें आपका कथन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस चीज को परिकलित करने के लिए किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस चीज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग है आपका मसा निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो याद हमेशा रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग किस चीज को ज्ञात करने के लिए करते हैं? मसा निकालने के लिए। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने ये है, वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमेशा दो बातें याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन कहता क्या है कि अगर आपके सामने दो नंबर दे रखा है, एक a और एक b, और हम ये मान के चलते हैं कि यदि आपका a बड़ा है और b क्या है? छोटा है, तो यदि b से अगर हम a में क्या करेंगे? भाग देंगे तो हमको दो एक्स्ट्रा नंबर, एक तो कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा और कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। तो भागफल को हम अगर q मानते हैं और शेषफल को हम r मानते हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो हमेशा आप याद रखिएगा कि r जो होता है ना, ये क्या होता है? शेषफल। और शेषफल का जो मान होता है बाबू, वो हमेशा क्या होता है? b से हमेशा छोटा होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो शेषफल r जो होता है वो हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। यानी चलिए अब आप आते हैं ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जैसे ए नंबर ऑप्शन में ध्यान से देखिए कि r का जो मान है यहाँ पे क्या है? 0 से बड़ा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो शेषफल 0 भी हो सकता है। r का जो मान है या तो शेषफल 0 भी हो सकता है या हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे r का जो मान है देखिए यहाँ पे 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया? 0 से बड़ा। यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बी नंबर अगर ऑप्शन के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे r का जो मान है वो देखो b के बराबर भी कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होगा या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। या तो बराबर, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए b और यहाँ पे लिख दिए c, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो c जो है या तो b के बराबर होगा या ये जो c है या तो b से क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो दिया है ये जो r है ये क्या है? b के या तो बराबर होगा, जो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उसका जो शेषफल आता है वो कभी भी जिससे भाग देते हैं उसके बराबर कभी नहीं आता है। इस बात को याद है। यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा भी, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी नंबर अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो देखो ये 0 के बराबर भी हो सकता है r का मान, और 0 से क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या किया कि b के बराबर भी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बच गया डी, और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ये r का जो मान होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? ये
बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि बी का मान 4 दिया है, क्यू का मान 5 दिया है और आर का मान 1 दिया है, तो पूछ रहे कि बताइए ए का मान क्या होगा। यानी हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी गुने क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे b का जो मान दिया है वो 4 दिया, तो b की जगह हम क्या लिख लेते, 4 गुना q का मान कितना दिया है, 5, जोड़ है तो क्या लिखेंगे, जोड़। r का मान कितना दिया है, 1, तो 4 बच्चे कितना होगा, 20 और प्लस कितना 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस पे सेम कंसेप्ट के ऊपर नीचे वाला प्रश्न दिया है, इसमें आपसे थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान कितना दिया, 72, क्यू का मान कितना दिया, 8 और आर का मान कितना दिया, 0, तो पूछ रहा है कि बी का मान बताइए। तो हम अभी बताएं कि ए बराबर होता है किसके, बी गुने क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का मान दिया 72, यानी ए की जगह हम लिख देंगे 72, बराबर है तो बराबर, बी का हमको मान निकालना है तो बी की जगह बी ही रहने देंगे, क्यू का मान आपको दिया है 8 तो क्यू की जगह 8 लिख देंगे, जोड़ है तो जोड़, और आर का मान दिया है 0 तो आर की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 72, अब बी में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बी गुने 8 बचेगा, ये 0 का तो कोई महत्व होता नहीं है। अब 8 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो 72 भागा 8, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान था 8 कम 8, 8 नवा क्या हो जाएगा 72, यानी बी का मान कितना आ गया, 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर आप ऐसे ही चाहते हैं मैथ में 90 प्लस लाना तो हम वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आगे चल करके ऐसे ही आपको तमाम वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।